रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एतमाद का वोट हासिल किया गया। 178 वोट पार्लियामेंट में जो है वो कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हासिल किए। कल की जो लाइव कवरेज थी, जो मनाजिर थे डी चौक में, जो पीटीआई सपोर्टर्स से बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे, लाइव मनाजिर जो है वो मैंने आपको वहाँ से कल के व्लॉग्स आपने देखे होंगे, पसंद भी किए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, 178 वोट हासिल करने के बाद, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, कि एक नया कट्टा खुल गया है। नया कट्टा क्या खुल गया है कि अपोजिशन और ख़ास तौर पर कुछ हामी जो एंकर्स हैं वो अब ये कहना शुरू हो चुके हैं कि ये जो 178 वोट इमरान खान ने हासिल किए हैं, असल में पार्लियामेंट में इतने लोग मौजूद ही नहीं थे। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये वो एंकर्स हैं जो कि बंद कमरों में बैठकर और बंद स्टूडियोज़ में बैठकर अपने जो तज्ज़िये हैं वो देते हैं। मैंने कल का जो सारा इवेंट था वो कवर किया, तमाम वहाँ पर जो मामलात थे वो मैंने देखे, और आज के वीलॉग में ये जो तमाम कुछ जो ये बड़े एंकर्स हैं जो कि बंद कमरों में बैठ के अपने तज्ज़िये करते हैं, इनके जो सवालात हैं कि 178 वोट हासिल नहीं किए क्योंकि अरकान की तादाद ही 178 नहीं थी। इनके सवालों के जवाब दूंगा और मैं आपको मुख्तलिफ पार्टीज़ की कैलकुलेशन करके किस पार्टी का कौन कौन सा वहाँ पर बंदा मौजूद था और इमरान खान ने किस तरह से 178 वोट हासिल किए, और ख़ास तौर पर एक जो इनकी जानिब से सवाल आ रहा है कि 180 वोट थे तो 2 वोट जो है वो कम भी हुए, बाज़ ये भी कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले नाज़रीन ये जान लें कि ये जो बड़े एंकर साहिबान हैं ये कहते हैं कि जो डस्का की सीट थी उस हवाले से सबसे पहले तो ये ज़िक्र करते हैं कि 180 में से एक जो है वो डस्का की सीट कम हो गई, और एक सीट जो है वो जो स्पीकर हैं वो वोट नहीं डाल सकता, और दूसरा जो फैसल वावना है उन्होंने चूँकि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था, और इसके अलावा वो अब सेनेटर बन चुके हैं। जबकि जो बीएनपी मेंगल है उनके जो 4 अरकान थे वो जो ये पीटीआई इत्तेहाद था वो इसका 2018 के इलेक्शंस के बाद तो हिस्सा बने, लेकिन अभी वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे। तो 4 और 3 7 वोट जो हैं वो कम हुए। तो किस तरह से इमरान खान ने 178 वोट हासिल किए? तो सबसे पहले तो वो ये याद रखें कि जो डस्का की सीट है ये आपने पीटीआई की नशिस्तों में से कम नहीं करनी, ये आपने कम करनी है 342 जो पार्लियामेंट का ऐवान है उसमें से। यानी कि जो एक नशिस्त कम करने के बाद जो ऐवान बाकी रह जाता है वो 341 नशिस्तों का रह जाता है, और अभी की जो ये कास्टिंग हुई है वो 341 जो वो का जो ऐवान था उसमें से हुई थी। लेकिन बाज़ जो ये एंकर साहिबान, ये जो बाज़ लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पीटीआई की नशिस्त में की जो कुल नशिस्तें हैं जो कि अभी की मैं उनकी आपको तादाद बताऊं तो वो 157 है। ठीक है, तो उन 157 में सिर्फ ये जो डस्का की सीट है वो लेस कर रहे हैं। हालांकि डस्का की सीट 342 के ऐवान से लेस करनी है, और उसके बाद 341 का ये जो ऐवान है वो बाकी रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी किस तरह से 178 वोट जो है वो इमरान खान के पड़े हैं 2000 अभी जो उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया है। 157 पीटीआई के वोट्स की तादाद थी, जिसमें से नाजरीन अगर हम असद कैसर जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं और फैसल वावडा जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अब सेनेटर बन चुके हैं, इन दोनों वोट्स को अगर हम लेस करें तो हमारे पास जो वोट्स की तादाद है वो 155 बन जाती है। यानी कि इस मरतबा पीटीआई जो थी वो उनके पास कुल जो उनकी तादाद थी वो 155 थी। अब मैं आता हूँ इत्तेहादियों पर। 155 में एमक्यूएम की जो तादाद थी वो कितनी थी, उनके अरकान की वो 7 थी। एमक्यूएम के बाद मुस्लिम लीग काफ, उनके जो अरकान थे उनकी जो तादाद थी वो कितनी थी, वो 5। इसके अलावा बीएपी जो कि बलूचिस्तान की जमात है उनकी जो तादाद थी कारकुनान की वो कितनी थी, वो भी थी 5। इसके अलावा जीडीए के जो अरकान हैं उनकी तादाद कितनी थी, 3। शेख रशीद साहब, उनकी तादाद कितनी थी, वो भी थी, वो थी 1। इसके अलावा
JWP उनकी भी तादाद कितनी थी? 1। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जिन्होंने PTI के साथ इत्तेहाद किया था, जो PTI में शामिल हुए थे, वो भी कितने थे? वो थे 1। तो इन सब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 178 जो है वो ये बनते हैं। यानी कि अगर इसमें आप असद, कैसर और वावडा को निकाल दें तो 180 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर आप निकाल दें तो 178 जो है वो कुल इनकी तादाद बन जाती है। अब मैं नाजरीन आता हूँ 2018 इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शंस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 176 वोट लिए थे, ठीक है, और उसमें BNP जो मैंगल थी वो भी शामिल थी। अब यहाँ पर ये लोग सवाल इस तरह से कर रहे हैं कि अगर 2018 में जब इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म का वोट लिया था तो उस वक्त BNP मैंगल के भी 4 अरकान शामिल थे, और उन 4 अरकान को शामिल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के वोट 176 बने हैं। तो अब जो है वो उन कारकुनान, चारों कारकुनान को निकालने के बाद और 2, एक असद कैसर और फैसल वावडा की नशिस्तें निकालने के बाद भी यानी कि 6 बन जाते हैं। तो उसके बाद इमरान खान के 178 वोट कैसे बन गए हैं? तो अब मैं आपको असल जो उनका सवाल है इसका जवाब देने लगा हूं। 2018 में नाजरीन ये नोट रखिएगा कि उस वक्त जो ऐवान था वो 327 का था, और उस वक्त PTI के पास जो कुल नशिस्तें थी वो 151 थी, ठीक है। ऐवान 327 का कैसे था? क्योंकि अपोजिशन, इवन के इमरान खान ने भी 2018 के इलेक्शन में 5 नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन लड़ा, और इसके अलावा जो अपोजिशन के अरकान थे उन्होंने भी 1 से ज़ायद नशिस्तों पे इलेक्शन जो है वो लड़ा था। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आए तो जो MNA 1 से ज़ायद नशिस्तों पे वो लड़ा है, बेशक अगर वो 5 नशिस्तें जीता है तो पार्लियामेंट में आकर उसका जो वोट काउंट होगा वो एक ही काउंट होगा, उसके वोट 4-5 काउंट नहीं हो सकते। और जो बाकी उसकी अगर कोई 5 नशिस्तों पे जीता है तो एक वो वोट कास्ट करेगा, और जो बाकी 4 नशिस्तें होती हैं उन पर दोबारा इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो 2018 में PTI के जो कुल वोट्स थे वो 151 थे, MQM के 7 थे, बाप के जो है वो 5 थे, इसी तरह मैंगल के 4, मुस्लिम लीग Q के 3, GDA के 3, इंडिपेंडेंट 1, JWP का 1, शेख रशीद का 1, और इन तमाम को नोट किया जाए, इन तमाम को ऐड किया जाए तो 176 वोट जो है वो बनते हैं। लेकिन 2021 में यानी कि कल जो इलेक्शन हुए इसमें जो PTI की नशिस्तें थी वो 157 थी। 151 2018 में जब इमरान खान ने लड़ा था इलेक्शन, और 157 अब, यानी कि 6 नशिस्तों का इजाफा हुआ। वो कैसे? कि जब जो सीट्स 1 से ज़ायद जिन MNAs ने सीटों पर इलेक्शन लड़े थे उन्होंने जब वो सीटें छोड़ी तो उन पर दोबारा इलेक्शन हुए, और उन इलेक्शंस के नतीजे में PTI के पास जो नशिस्तें थी उनमें 6 नशिस्तों का इजाफा हुआ। यानी कि अगर 176 में से आप 4 लेस कर दें BNP मैंगल के तो 172 बनते हैं, और 172 के बाद अगर आप ये जो PTI की 151 में 6 नशिस्तें मजीद आई थी इनको आप डालें तो टोटल हो गए जाते हैं 178, और एक आपका वोट आ जाता है असद कैसर का, और एक आपका वोट आ जाता है फैसल वावडा का, जिन्होंने जो वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। तो कुल तादाद जो है वो 180 बनती है। तो ये तमाम जो फैक्ट्स थे मैंने आपके सामने रखे, आपको बताया कि किस तरह से इमरान खान को 178 वोट जो हैं वो पार्लियामेंट में पड़े हैं, और पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताई है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक और बात वो कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा लोग भी जो है वो वहाँ पर बैठे थे। तो एक्स्ट्रा लोगों के बैठने का हाल में कोई इससे ये नहीं होता कि वो भी वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करते हुए डबल चेकिंग होती है, और जो भी MNA वोट कास्ट कर रहा होता है वो रजिस्टर पर बाकायदा उसकी एंट्री की जाती है। और जो मोहसिन दावड़ का जो बयान सामने आ रहा था कि वहाँ पर इतने लोग मौजूद ही नहीं थे, तो वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम सब तमाम मेरे व्लॉग्स भी आप देखते रहे हैं कि डी चौक से भी मैं बाहर के भी आपको हालात बताता रहा हूँ, और पूरा इवेंट जो है वो ये मैंने कवर किया है। तो इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 178 वोट जो है वो पार्लियामेंट में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस थे वो हासिल किए। नाज़रीन, उम्मीद है इसके बाद जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।